हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में आज हम जिन क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो रिलेटेड हैं टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सभी मेथड्स का ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ट्यूटोरियल का वीडियो जरूर देखिए। तो बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5A। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years purchase of average profit of last 3 years. The profits for the last 3 years were as follows: 50,000, 45,000, 61,000. Calculate value of goodwill of the firm. Right? So students, जब भी गुडविल का क्वेश्चन आपके पास आता है तो जनरली गुडविल के क्वेश्चन में मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं दिया रहता है, राइट। तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर और प्रॉफिट है केवल, देन आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज करने के लिए होता है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सो स्टूडेंट्स, जनरली क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन होता है, राइट। बट कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर की कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों, नंबर ऑफ परचेज ईयर की कॉन्सेप्ट होती है कि जिस प्रॉफिट को हम एस्टिमेट करके हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो इतने ईयर तक सेम लाइन ऑफ प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। दैट वॉज क्वाइट एस्टिमेशन या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो आपके पास हमेशा एक क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट। So first of all, we will calculate average profit. तो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो जितनी बार आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उतनी बार उस फॉर्मूले को जरूर लिखिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहां पर प्रॉफिट्स आर 50,000 प्लस 45,000 प्लस 61,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर 3। सो वी गेट 000, 5 and 1 6 156,000 divided by 3, and this comes 3 5s are 15, 3 2s are 6, right? So average profit is 52,000, right? So students, now we will use this formula, value of goodwill. So average profit we have 52,000 और नंबर ऑफ परचेज हमारे पास गिवन है 2 years परचेज। सो बच्चों, यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो एवरेज प्रॉफिट को 3 years को ही परचेज ईयर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में परचेज ईयर ऑलरेडी गिवन होगा एंड इट इज 2 year। सो दिस कम्स 1,04,000 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। As next we have question number 5B. Goodwill of the firm is valued at 2.5 year purchase of the average profit of last 5 years. The profit for the last 5 years were 18,000, 24,000, 9,000 का लॉस है, 27,000 का प्रॉफिट है एंड 40,000 का भी प्रॉफिट है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सो स्टूडेंट्स, अगेन यहां पर भी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज होगा and value of goodwill will be average profit into number of purchase year, right। और सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स
अपॉन number of years, and sum of profit are 18,000 plus 24,000 प्लस बच्चों इसमें 9,000 का लॉस है, तो 9,000 के लॉस को इस तरह से शो करते हैं, राइट, प्लस 27,000 एंड प्लस 40,000, नाउ डिवाइडेड बाय, नाउ वी हैव नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 एंड 5, जिसका टोटल आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज 20,000. नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट वी हैव ₹20,000 एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर 2.5 मीन्स 2.5 ईयर्स. सो स्टूडेंट्स इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 50,000. तो बच्चों वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा 50,000. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5B. So now students we have question number 6A. Following are the profits of the firm for last 3 years. 2029 40,000 including a profit on sale of land ₹5,000. For 2020 50,000 including 10,000 loss on sale of machinery. 2021 45,000 excluding 5,000 payable for insurance premium. Compute the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of the average profit. So students, जनरली आपके पास एग्जाम में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है जहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट से वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, बट हर ईयर के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं. और बच्चों ये एडजस्टमेंट्स होती हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड, राइट. तो बच्चों एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉस होते क्या हैं? तो ऐसे कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज which are not related to normal activity of business. यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है. इट मीन्स कि सपोज कीजिए कोई बिजनेस है, जो मेन एक्टिविटी होती है वो होता है गुड्स को परचेज करना या गुड्स को बाय करना एंड गुड्स को सेल करना, राइट. बट अगर उसमें एक्सीडेंटली कोई लॉस होता है या फिर किसी तरह का क्लेम वगैरह का प्रॉफिट है जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटीज, राइट. तो जब भी आपके पास इस तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटीज गिवन होती हैं तो उनको आपको उस प्रॉफिट में एडजस्ट करना होता है. और बच्चों एडजस्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि ऐसा कोई भी प्रॉफिट या ऐसा कोई भी गेन जो कि नॉर्मल एक्टिविटी का नहीं है तो हम उसको प्रॉफिट से माइनस करते हैं, राइट. और ऐसा कोई भी लॉस जो कि नॉर्मल एक्टिविटी का नहीं है यानी कि एबनॉर्मल लॉस है तो हम उसको प्रॉफिट में करते हैं प्लस. इज दैट क्लियर? या फिर ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस का था वो एडजस्ट नहीं हुआ तो उसको माइनस कर देंगे. गॉट इट? तो बच्चों यहां पर हमारे पास गिवन है प्रॉफिट और गिवन है एडजस्टमेंट. सो वी विल कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 के लिए हमारे पास एक प्रॉफिट गिवन है 40,000 का, राइट. अब इस पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. तो लैंड को सेल करना बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है और ये एक तरह का प्रॉफिट है यानी कि इनकम है. तो इस इनकम को हम करेंगे माइनस, और ये प्रॉफिट था ₹5,000 का. सो दिस कम्स 35,000 रुपीज, राइट. सिमिलरली फॉर ईयर द 2020 हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज 50,000. इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग
₹10,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी कि हमने एक मशीन को सेल किया। मशीनरी बिजनेस का पार्ट है, बट मशीन को सेल करना इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो क्योंकि ये एक तरह का लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। सो दिस इज प्लस 10,000, so adjusted profit will be ₹60,000, right? Now for the year 2021, we have given a profit of ₹45,000। और बच्चों यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है, इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 5,000 पेबल फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का इंश्योरेंस होता है, तो उस इंश्योरेंस को पे करना इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। और इसको एक्सक्लूड है, यानी कि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा एडजस्ट नहीं किया था, और इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट? सो दिस कम्स ₹40,000, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ सम ऑफ प्रॉफिट। So sum of profit we will be 1 lakh, we will have 1,35,000, right? So students, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। Then sum of profit we have 1,35,000 divided by 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15. So average profit is ₹45,000. Now value of goodwill. तो बच्चों वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ₹45,000, और नंबर ऑफ परचेज ईयर वी हैव 2 years परचेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, so this comes ₹90,000। and बच्चों this is the solution for question number 6A, right? So बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6B। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 4 year एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years वर ₹30,000, ₹45,000, ₹40,000 and ₹43,000। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्लूड्स थेफ्ट ऑफ गुड्स ₹3,000, and profit for second year includes the abnormal gain of ₹3,000, while profit of the fourth year includes speculative profit for ₹2,000, right? So स्टूडेंट्स करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें भी प्रॉफिट की कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, तो सबसे पहले तो हम अपने प्रॉफिट को करेक्ट करते हैं। सो नाउ वी हैव ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ईयर्स के नेम गिवन नहीं हो तो हम मान सकते हैं दिस इज फर्स्ट ईयर। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर ₹30,000, और इसमें एक एडजस्टमेंट गिवन है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इंक्लूड थेफ्ट ऑफ गुड्स, यानी कि लॉस बाय थेफ्ट है, तो लॉस बाय थेफ्ट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस लॉस, तो इसको हम लोग कर देंगे वापस प्लस। सो इसलिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आपके पास एबनॉर्मल लॉसेस होंगे तो उसको ऐड बैक करेंगे, ठीक उल्टा करेंगे, और जब भी आपके पास एबनॉर्मल इनकम होगी तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट? सो दिस कम्स ₹33,000। नाउ फॉर सेकेंड ईयर वी हैव प्रॉफिट ऑफ ₹45,000, और इसमें प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन। अब सेकेंड ईयर के लिए एक एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, एंड दिस विल बी ₹3,000, सो दिस कम्स ₹42,000। नाउ फॉर थर्ड ईयर
ईयर के लिए वी हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000, बट बच्चों थर्ड ईयर के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो इट विल रिमेन 40,000. एंड नाउ फॉर द ईयर फोर्थ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 43,000, और वाइल प्रॉफिट ऑफ द फोर्थ ईयर इंक्लूड्स द स्पेक्युलेटिव. तो बच्चों स्पेक्युलेटिव कहा जाता है किसी भी तरह की गैमलिंग या गेमिंग प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी जो कि बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. अब क्योंकि ये प्रॉफिट है तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट रुपीज 2,000, सो वी विल गेट रुपीज 41,000. राइट. सो नाउ वी हैव सम ऑफ प्रॉफिट. तो बच्चों सम ऑफ प्रॉफिट होगा 000615600. सो स्टूडेंट्स अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. So sum of profit is 1,56,000 divided by, we have 1, 2, 3, 4 years. So rupees 39,000, right? और बच्चों हमारे पास है नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2 years. So now value of goodwill. So this will be average profit into number of purchase year. So average profit we have is 39,000 and number of purchase year है 2, so value of goodwill will be 78,000 rupees. Right? तो बच्चों this is the solution for question number 6B. तो बच्चे अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 5 years वर एज फॉलोज. For 2017 it is 19,000, 18 25,000, year 2019 27,000, for the year 2020 it is 30,000, and for the year 2021 it is 33,000. Calculate goodwill on the basis of 2 years purchase of weighted average profit. The weights are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So students, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दो तरह के होते हैं. एक तो हम बोलते हैं सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज. तो बच्चों वेटेड एवरेज का मतलब होता है वेट इनटू प्रॉफिट. सम ऑफ वेट इनटू प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू. तो बच्चों ये वेट बेसिकली है क्या? वेट की कॉन्सेप्ट होती है कि कोई भी वैल्यू कितनी इंपैक्टफुल है. राइट. तो जब हम वेटेड की बात करते हैं, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा इसका आने वाले फ्यूचर वाले प्रॉफिट पर ज़्यादा इंपैक्ट होगा, तो उसको हम मैक्सिमम वेट देते हैं. राइट. जबकि जो सबसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसका इंपैक्ट आने वाले ईयर्स में कम होगा, तो हम उसको सबसे कम वेट देते हैं. राइट. तो क्वेश्चन में भी सिमिलरली गिवन है 2017 के लिए वेट है 1 और 2021 के लिए है वेट 5. राइट. तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व. सो वी हैव प्रॉफिट, वी हैव वेट एंड वी हैव वेटेड प्रॉफिट. Right. So into और ये right. So students फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है 19,000, तो इसको इसका वेट गिवन है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट वेटेड प्रॉफिट रुपीज 19,000. राइट. सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है रुपीज 25,000 और उसका वेट है 2, सो वी विल गेट रुपीज 50,000. थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 27,000. थर्ड ईयर का प्रॉफिट है रुपीज 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दिस कम्स रुपीज 81,000.
फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है ₹30,000 और उसका वेट है 4, सो दिस कम्स 1,20,000 एंड फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 33,000 इंटू 5, देन बच्चों दिस कम्स 1,65,000, राइट. सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सम ऑफ प्रॉफिट, राइट, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट. तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट होगा 000. So students, we have sum of weighted profit is 4,35,000. So average, so weighted average होगा sum of weighted profit upon sum of weight. तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट वी हैव 4,35,000 और बच्चों सम ऑफ वेट, तो सम ऑफ वेट होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड दिस कम्स 15, राइट. सो इट इज 29,000, राइट. और बच्चों यहां पर निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल. So value of goodwill का formula will be similar. Average weighted profit into number of purchase year. Right. So it is 29,000 into number of purchase year. बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास given होता ही है. It is 2. So ₹2. So value of goodwill comes 58,000 rupees. So this is the solution for question number 7, right?